के ऊपर डिस्कस करने लगे हुए हैं असाइनमेंट्स के हवाले से सबसे पहले हमने जो असाइनमेंट बनानी है वो टेबल ऑफ टू है। सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि आपने जिस भी टेबल को परफॉर्म करना है वो आपने टाइप कर देना है। मैंने यहाँ पे टू लिख दिया। टू लिखने के बाद आपने फिल हैंडल से टू को ड्रैग कर लेना है। उसके बाद आपने x लिखा। x बेसिकली मल्टीप्लाई का इफेक्ट जनरेट करेगा। मैंने 1 लिखा, कंट्रोल दबाया और आपने इस तरह से 10 तक इसे ड्रैग कर लिया। इक्वल लिखा। लैब में अक्सर काम करते हुए आपको प्रॉब्लम आई कि जब आप क्लिक करते हैं तो ये फार्मूला बन जाता है। सो इसका तरीका ये है कि आप कंट्रोल एंटर प्रेस कर दें, इससे शीट का मोड डायरेक्टली रेडी मोड में आ जाएगा और फिर आप इसे ड्रैग कर सकते हैं। जी, मैंने यहाँ पे लिखा 2 और यहाँ पे मैंने लिखा 4। अब 2 और 4 के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 2 का है, यानी इंटरवल 2 का है। जब मैं इसे फिल हैंडल से ड्रैग करूंगा तो ये 2 के इंटरवल से ही मेरा डाटा जो है मुझे शो कर देगा। ऊपर से मैंने किया, होम में जाकर मर्ज एंड सेंटर से मैंने इस टेबल की हेडिंग जो है वो टेबल ऑफ 2 कर दी है। सर पहले लिख के बाद में मर्ज आप पहले लिख के मर्ज करेंगे तो A1 में लिखी हुई वैल्यू ही बाकियों के ऊपर लिखी हुई आएगी। अदरवाइज अगर A1 में कोई वैल्यू है, B1 में भी कोई वैल्यू है तो बाकियों की वैल्यू जो है वो खत्म हो जाएगी। मैंने कॉलम हेडर से इसको सिलेक्ट किया, डबल क्लिक करके ऑटो फिट इसकी विड्थ सेट कर दी, सिलेक्ट करके कंट्रोल 1 किया और इसके ऊपर बाहर की तरफ बॉर्डर जबकि अंदर की तरफ लाइट से बॉर्डर जो है वो यूज कर दिए। ओके करने पर आपका टेबल इस तरह से आ जाएगा। अभी मैं चाहता हूँ कि ये 1 2 3 जो है ये भी बिल्कुल सेंटर में आ जाए, तो मैंने इन सारे एरिया को सिलेक्ट किया और मेरे पास ऑप्शन है सेंटर की। आप यहाँ भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे सिलेक्ट करने के बाद आपको पता है कि अलाइनमेंट्स के अंदर जाकर आप हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल अलाइनमेंट्स को भी अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। जी, कंट्रोल 1। ओके, नेक्स्ट मैंने कहा जी नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास आई, मैं यहाँ गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि यही टेबल यहाँ पे लिखूँ, लेकिन अब की दफ़ा मैंने थोड़ी सी चेंज ये की कि मैं 4 कॉलम को सिलेक्ट करके मर्ज करता हूँ और उन्हें मर्ज करने के बाद मैं वहां टेबल ऑफ लिखूंगा। अगर मैं यहाँ 2 लिख दूंगा तो ये एक ही सेल बन जाएगा, तो मैं ये नेक्स्ट सेल में 2 की जो स्टेटमेंट है वो एंटर कर देता हूँ। अब यहाँ 2 4 पहले मैंने अभी आपको लिख के दिखाया कि जब आपने 2 का टेबल लिखना है तो यहाँ 2 लिखेंगे। अगर आप यहाँ पे 3 का टेबल लिखना चाहते हैं तो आप फिल हैंडल से 3 लिखेंगे। अगर आप 4 लिखना चाहते हैं तो 4 लिखेंगे। मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर वही टेबल लिखूँ जो मेरे पास यहाँ यूज हुआ है, तो वही चीज हम रेफरेंसेस का इस्तेमाल करेंगे। मैंने अब की दफा वैल्यू लिखने की बजाय अपने पास इस सेल का रेफरेंस दे दिया। मैंने कहा कि G2 को बराबर कर दो K1 के। मैंने एंटर किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर K2 जो है वो लिखा हुआ आया, जिसकी वैल्यू यानी G2 की वैल्यू इस वक्त बराबर हो गई है K1 के। बेसिकली K1 की वैल्यू भी 2 थी, इसलिए G2 की वैल्यू भी 2 आ गई। मैंने फिल हैंडल को ड्रैग कर लिया। जैसे ही मैं इसको ड्रैग करूंगा आप देख सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट क्यू के रेफरेंसेस जो है वो वेरिएबल होते हैं, आप नेगेटिव रेफरेंस होते हैं। जब आपने ड्रैग किया कंट्रोल अपॉस्ट्रोफी तो आप देख सकते हैं कि K1 K2 K3 ऑटोमेटिकली चेंज होकर नई वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। सो मुझे ड्रैग करने पर नई वैल्यूज नहीं चाहिए, मुझे इन तमाम जगहों पर, क्योंकि मैं 2 का टेबल लिखना चाहता हूं तो यही वैल्यू चाहिए जो यहाँ लिखी हुई है। इसलिए मैंने कहा कि मुझे इस रेफरेंस को फिक्स करना पड़ेगा। फिक्स करने के लिए मैंने शॉर्टकट F4 यूज किया और जस्ट ड्रैग कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि तमाम सेल्स में आपके पास K1 जो है वो लिखा हुआ आ गया। आई एम सेटिस्फाइड विद दिस। नेक्स्ट ऑप्शन मैंने कहा X, ये तो वैसे ही लिख देना है। नेक्स्ट ऑप्शन मैंने कहा ऑब्वियसली टेबल में 1 2 3 होती है, कंट्रोल दबा के मैंने ड्रैग कर लिया। इक्वल, आप किसी भी फार्मूले के इक्वल को ड्रैग कर सकते हैं।
अब यहाँ पर मुझे करना ये है कि पहले आंसर के लिए यानी K2 के आंसर के लिए मुझे G2 को मल्टीप्लाई करवाना है I2 के साथ। तो मैंने लिखा इक्वल G2 का रेफरेंस दिया और इसको स्टार मल्टीप्लाई करने के लिए यूज होता है, I2 का रेफरेंस असाइन कर दिया। मैंने एंटर प्रेस किया तो आप देख सकते हैं कि आपके पास ड्रैग करने पर जो डाटा आया वो कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर आपका फार्मूला था K1 मल्टीप्लाई बाय ये आपका फार्मूला था G2 मल्टीप्लाई बाय I2। तो अब जब मैंने इसको ड्रैग किया तो ये नेक्स्ट सेल में देखें G3 I3 ऑटोमेटिकली कॉलम में ड्रैग करने पर रो का नंबर तब्दील हो रहा है, क्योंकि रिलेटिव्स रेफरेंसेस में होता है। तो यही मैं चाहता था और यही मेरी वर्किंग थी और मैंने देखा कि मेरी रिक्वायरमेंट इस तरह से पूरी हो गई है। और अगर आप देखें तो आपका टेबल जो है वो 2 का टेबल जो है वो भी लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है। और अगर आप इस वैल्यू को तब्दील करते हैं तो आपका टेबल ऑटोमेटिकली तब्दील हो जाता है। तो ये वो वर्किंग थी जो कि मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप खुद से परफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है जी सबको? नेक्स्ट ऑप्शन को याद से नाम दे दें। मैंने कह दिया टेबल ऑफ 2, एंटर कर दिया। नेक्स्ट शीट पे आते हैं। इस शीट के ऊपर हमने कहा था कि आपने कुछ फॉर्मेटिंग की प्रैक्टिस करनी है। एक फैमिली चार्ट वाली असाइनमेंट जो है ये आप यहाँ पर जाकर बना लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये असाइनमेंट आप खुद बना सकते हैं। क्लियर सबको? नेक्स्ट क्या चीज़ जो आती है वो हमारी असाइनमेंट है इस हवाले से, सेविंग शीट के हवाले से। देखिएगा इसको ज़रा। पहले तो मैंने काउंट किया कितने कॉलम्स कितनी रोज, तो मुझे पता चला 1 2 3 4 5 कॉलम्स हैं। मैंने 5 यहाँ से कॉलम सेलेक्ट कर लिए और रोज मैंने अंदाजे से ही सिलेक्ट कर ली। सिलेक्ट करने के बाद मैंने कंट्रोल 1 से अपने इस डाटा को बॉर्डर में जा सिर्फ अभी बाहर की तरफ डार्क बॉर्डर जो है वो अप्लाई कर दिया। फिलिंग की ऑप्शन में गया और जूम की ऑप्शन पे क्लिक करके मैंने जूम को चेंज किया अप टू फिट सिलेक्शन, ओके किया ताकि मेरे पास पूरी स्क्रीन आ जाए। उसके बाद मैंने जाकर यहाँ से अपनी इस शीट को मर्ज किया और जिससे वर्किंग करनी है उसको मैंने बनाना शुरू किया। सो हाउ आई डू दिस, मैं इसको कैसे बनाऊंगा। मैं यहाँ गया, यहाँ जाके मैंने कह दिया सेविंग शीट और फिर उसके बाद हमने कह दिया इस लाइन को छोड़ देते। उसके बाद आपके पास है डेट, टाइम, इनकम, एक्सपेंस, देन वी हैव सेविंग्स। और अपनी शीट की लुक को बेहतर रखने के लिए ऑटो फिट कर लेते हैं। डेट के कंट्रोल सेमीकोलन, टाइम के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन यूज़ किया। इनकम अभी मैं एंटर करूँगा, एक्सपेंडिचर में एंटर करूँगा। सेविंग पर मैं रिजल्ट चाहता हूँ। मैं क्या रिजल्ट चाहता हूँ, मैंने कहा इक्वल इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। ध्यान से देखिएगा मैं कैसे कर रहा हूँ। मैंने एंटर कर दिया तो यहाँ पर ये इनकम माइनस एक्सपेंडिचर आ गई। टाइम, डेट, इनकम, एक्सपेंडिचर मैंने एंटर किए। मैं चाहता हूँ सेविंग्स आ जाए। आपके पास सेविंग्स के लिए आपने फार्मूला यूज कर लिया। अब आप अपने इस डाटा की फॉर्मेटिंग करें। मैंने कह दिया इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स, कंट्रोल 1, नंबर, करेंसी। अगर आप साथ में करेंसी सिंबल शो करना चाहते हैं, अगर आप कोई कस्टमाइज करेंसी चाहते हैं तो 365 में आपको पाकि रुपी जो है वो मिलता है, तो आप वो भी देख सकते हैं। मैं फ़िलहाल यहाँ डॉलर साइन यूज़ कर रहा हूँ। अगर कोई वैल्यू नेगेटिव में होती है तो हमें पता है कि हम जो लॉसेज हैं उन्हें रेड पेंसिल से शो करते हैं, तो मैंने इसको रेड कर दिया। 0 डेसिमल की बजाय 2 डेसिमल तक मैं वैल्यूज़ को प्रेफर करता हूँ। ओके, अब आपने इस डाटे को सिलेक्ट करना है। करने के बाद आपने इंसर्ट में जाना है और आपके पास एक ऑप्शन है टेबल्स और यहाँ से आपने टेबल पे क्लिक कर देना है।
जैसे ही आप इस ऑप्शन में गए उसने आपको कहा माई टेबल हैज़ हेडर्स, यस, डेट, टाइम, इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग्स, ये हेडर्स हैं। आपने यहाँ से ओके का बटन प्रेस कर देना है। जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे तो ये कुछ ड्रॉप डाउन बॉक्सेस जो हैं ये मेरे डाटा के साथ आ गए, जो मुझे काम करने में अच्छे नहीं लग रहे। तो मैं यहाँ जाता हूँ और जस्ट जाकर डाटा के अंदर एक ऑप्शन है फिल्टर, जो कि इस वक्त ऑन है, इसे मैं ऑफ कर देता हूँ। सो नाउ इट्स लुक लाइक दिस। अब मैं डिज़ाइन में गया, जो नया टैब मेरे पास आया है, और उसमें जो भी आपने टेबल को स्टाइल देने हैं, उसकी लुक देनी है, जो भी आप उसके क्विक स्टाइल सेट करना चाहते हैं, ब्लू कलर आपको अच्छा लगता है, ग्रीन कलर आपको अच्छा लगता है, या जो भी कलर आपको पसंद है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने सपोज ये टेबल स्टाइल लाइट 10 जो है ये सिलेक्ट कर लिया। अब करना ये है कि मैं यहाँ जाकर इनकम एंटर करता हूँ। मैं यहाँ पर इनकम एंटर कर दी, कितनी, मैंने कहा जी मैंने सपोज 1000 रुपीज़ अर्न किए हैं। क्योंकि आपकी वैल्यू काफ़ी बड़ी है इसलिए यहाँ पूरी नहीं आ रही, तो थोड़ा सा इसको आगे की तरफ मूव करते ताकि आपकी एंट्री जो है वो पूरी है। एक्सपेंडिचर कितने हुए, मैंने कहा जी 750 मेरे एक्सपेंडिचर्स हैं। आप देखेंगे कि आपके पास ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर रिजल्ट आ गया $250। आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद दिस। मेरे पास मेरी ये वर्किंग जो है ये इस तरह से मुझे बिल्कुल अप्रोप्रिएट जो है वो लग रही है। यहाँ तक कोई बात अगर पूछने वाली है तो पूछ सकते हैं। सर हम नया असाइनमेंट में डॉलर का साइन करना यूज करते हैं, आपने रुपये यूज करना है, ठीक है जी। मैं यहाँ गया, मैंने नेक्स्ट, अब अगली एंट्री करते हैं, कंट्रोल सेमीकोलन, मैंने एंट्री की, एंटर प्रेस किया। अब जैसे ही एंटर प्रेस किया आप देखिए लाइन नीचे भी आ गई है, ना सिर्फ लाइन नीचे आई है बल्कि यहाँ भी खुद ही कुछ आ गया है। तो ये मेरा नेक्स्ट फार्मूला है। इसका मतलब है अब आपको ड्रैग करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप अपना डाटा एंटर करेंगे। आई जस्ट एंटर 500 इज माई अर्निंग एट दैट डे, तो एक्सपेंडिचर आई हैव डू इट 490। सो आप देख सकते हैं कि $10 इज द आंसर। सो इट्स लुक गुड, मेरे पास मेरी वैल्यूज जो है वो परफॉर्म हो रही है। अब मैं थोड़ा आगे की तरफ जाता हूँ, मैं राइट साइड पे मूव कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसका व्यू भी मैं चेंज करता हूँ। मैं यहाँ गया, मैंने यहाँ जाके लिखा कि इनकम कितनी है, चले हम यहाँ लिख लेते हैं इनकम। उसके बाद मैंने लिखा एक्सपेंस के, और देन मैंने कहा जी कि सेविंग्स कितनी है। इनकम, एक्सपेंडिचर्स एंड सेविंग्स। थोड़ा सा डाटे की लुक जो है वो बड़ी करते हैं कि मैं आपको क्लियरली दिखा मैं क्या चाह रहा हूँ। मैं यहाँ गया, आज मैं आपको सम का फार्मूला दोबारा बताता हूँ। मैंने आल्ट इक्वल किया, ये क्या कर रहा है, इन सब वैल्यू सम कर रहा है। मुझे इनको सम नहीं करना, मुझे तो इनकम्स की वैल्यूज को सम करना है। मैंने इन दो को सिलेक्ट किया। आज पहली दफा आपने देखा कि जब मैंने C4 और C5 को सिलेक्ट किया है तो मेरे पास C4 और C5 लिखा होने की बजाय यहां पर कुछ और लिखा हुआ आ रहा है। अब हम एक रूल बनाएंगे कि जब भी मैं अपने ऑफिस में काम कर रहा हूँ, मैं जब भी कंट्रोल T से टेबल बनाऊंगा, मैं हमेशा उसके डिजाइन में जाकर इस टेबल को नाम दूंगा। तो मैंने कह दिया इसका नाम है सेविंग्स, TBL सेविंग्स। तो टेबल के लिए मैं एलियस यूज करूंगा TBL, सो TBL सेविंग मेरा आंसर होगा। अब मैं यहां जाता हूं, मैंने कहा मैंने इनकम लेनी है, इक्वल TBL सॉरी इक्वल सम कर दो किन वैल्यूज को, इन वैल्यूज को। याद रखिएगा डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन के वहां पर किस तरह की वर्किंग है। और मैंने ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया, आपके पास ये आंसर आ गया। अभी मैं जो दिखाने वाली चीज़ है वो भी आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। सेम वर्किंग मैंने एक्सपेंडिचर्स पे की, इक्वल, अगर आप शॉर्टकट की से करना चाहते हैं, एक्सपेंडिचर्स का आपने सम ले लिया और उसके बाद मैंने कह दिया अगेन आल्ट इक्वल, और दिस टाइम मुझे सम लेना है किसका, सेविंग्स का। तो मैंने यहाँ पे सेविंग्स का सम ले लिया। न्यू एंट्री करते हैं, मैंने यहाँ जाकर डेट एंटर कर दी, टाइम एंटर कर दिया। अब मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ 10,000,
विच इज़ माई इनकम, देन आई एक्सपेंस अनअर्टेडली और मैंने 6000 एक्सपेंस कर दिया। अब देखिए आपके आंसर्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली अपडेट होते जा रहे हैं। वेरी गुड। आप देख सकते हैं कि सिर्फ आप यहाँ डाटा एंटर करते जाइए और आपका जो रिजल्ट है वो आउटपुट में नज़र आता जाएगा। यानी हमारी ये शीट अब थोड़ी सी पहले से चेंज हो गई है। पहले हमने सिर्फ रेफरेंसेस डील थे, आज हमने रेफरेंसेस के साथ टेबल डील किए। कल को मेरा क्लाइंट मुझे कहता है कि मुझे ये लुक पसंद नहीं है, मैंने कहा अच्छा क्विक टेबल डिज़ाइन में नीचे आ जाए। आप मैनुअली भी अपने डिज़ाइन अप्लाई कर चुके हैं। हम पिछले लेक्चर्स में टेबल स्टाइल्स को देख चुके हैं। क्लियर है जी सबको? अब यहाँ आपकी जो इनकम्स हैं वो आ जाएंगी, ये जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो आ जाएंगे, जो आपको इस तरह से नज़र आ रहे हैं। आपने इसको थोड़ा सा ऊपर कर दें लाइक दिस। अब मैं एक नई एंट्री करके कंफर्म कर लेता हूँ कि कहीं कोई डाटा में चेंज करने पर तब्दीली तो नहीं हुई है। तो कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन, सो वी गॉट दिस टाइम आई जस्ट अर्न 100 रुपीज़ और जो मैंने खर्च किया है वो मेरा है जनाब 500। सो दिस टाइम थोड़ा सा लॉस हो गया है, तो आप देख सकते हैं लॉस्ट की वैल्यू जो है वो नेगेटिव में आ रही है। मैंने रिजल्ट जनरेट करना है, तो रिजल्ट क्या निकला, मैंने कहा इक्वल अगर तो मेरे सेविंग्स का आंसर बड़ा है 0 से, दैट्स मीन मुझे कुछ प्रॉफिट हो रहा है। वी कॉल्ड इट सेविंग्स। डबल कोट क्लोज कोमा अगेन इफ ब्रैकेट स्टार्ट, अगर सेविंग का आंसर लेस देन 0 है देन इन दैट केस वी फील लॉस, और नहीं तो हम कहेंगे नो प्रॉफिट नो लॉस, और नो सेविंग्स नो लॉस। अब जितनी ब्रैकेटें ओपन की हैं उतनी ब्रैकेटें आपने क्लोज करनी है। आखिरी ब्रैकेट का कलर ब्लैक होना चाहिए। रूल सारे का सारा आपको याद है। मैंने एंटर प्रेस कर दिया, लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि अगर सेविंग हो रही है या लॉस हो रहा है तो बताए कि कितनी सेविंग्स है या कितना लॉस है। तो मैंने कहा मैं यहाँ गया इसी फार्मूले के अंदर, थोड़ा सा चेंज करके आपको दिखाता हूँ। इसी फार्मूले में सेविंग के साथ मैंने लिख दिया इक्वल, और इसी तरह लॉस आते मैंने लिख दिया इक्वल। थोड़ा सा गैप भी दे लेते हैं, सेम हेयर सेम हेयर। अब आगे मुझे इधर अमाउंट चाहिए, तो मैंने आपको बोला था अगर आपने किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ के साथ जोड़ना हो तो आप कंकैटिनेट करेंगे इसके साथ, सेविंग कितनी हो रही है इतनी। इन द अदर केस आपने कहा लॉस कितना हो रहा है एंड ये आपका लॉस। अब एक इशू है, जब मैंने एंटर किया ना तो आप देखें उसने मुझे रिजल्ट बिल्कुल ठीक दे दिया, लेकिन अब मैंने कहा कि मैंने एक नई एंट्री की। याद रखिएगा तमाम पॉसिबिलिटीज को चेक करना है। मैंने 100 रुपीज़ अर्न किए, बट मैंने जो एक्सपेंस किया वो 5000 है। इस सूरत में आपकी सेविंग नेगेटिव में आ गई। जब आपकी सेविंग नेगेटिव में आई तो लॉस के साथ एक माइनस आ रहा है। ऑब्वियसली माइनस आएगा क्योंकि मैंने सेल साइन किया, जैसी वैल्यू वहाँ है वैसी वैल्यू वहाँ आ जाएगी। अब इस लॉस को मैं लॉस है तो श्योर है कि माइनस में है, तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। तो मेरे पास एक फार्मूला है एब्सोलूट। एब्सोलूट क्या करता है, आपकी प्लस वैल्यू है या माइनस वैल्यू है, ये सिर्फ उसका एब्सोलूट रिजल्ट जो है वो आपको रिटर्न कर देता है। तो आप देख सकते हैं कि अब आप इस तरह से कोई भी रिजल्ट जो है वो जनरेट करवा सकते हैं। उसके बाद हम करते ये है कि अपने इस डाटे का या शीट का बैकग्राउंड कलर एक जैसा कर दें ताकि ये नज़र ना आए, अदरवाइज मैं इन्हें सेलेक्ट करके हाइड कर देता हूँ। और अब आप ये कह सकते हैं कि जैसे ही मैं इस शीट पे एंट्री करता जाऊँगा मेरे पास मेरा डाटा जो है वो बढ़ता जाएगा, उसमें इजाफा होता जाएगा, रिजल्ट ऑटोमेटिकली शो होता रहेगा कि हम प्रॉफिट में जा रहे हैं लॉस में जा रहे हैं, ये क्या वर्किंग है, जबकि बाकी आप वर्कआउट देख सकते हैं। नेक्स्ट थोड़ी सी वर्क यहाँ करता हूँ। मैंने यहाँ से जाके पहले 2 सेल्स को मर्ज किया और मुझे यहाँ लिखना है कि ये शीट कब से कब तक है। तो मैंने कहा शीट फ्रॉम
दिस टू दिस, इसको मैंने सेंटर में कर दिया। मैंने कहा जी ये शीट कब से कब तक है, सो यहाँ मैं 6 साइज यूज कर रहा हूँ, तो सब पे 16 कर लेते हैं। ओके, मैंने यहाँ क्लिक किया, मुझे चाहिए मिनिमम डेट। मैंने मिनिमम का फंक्शन यूज किया। मिनिमम मैथ का एक ऐसा फंक्शन है जो कि मेरी रेंज पर मुझे मिनिमम वैल्यू रिटर्न कर देता है, तो ये मुझे इसमें से मिनिमम डेट रिटर्न कर देगा। जबकि यहाँ से मैं मैक्स का फार्मूला यूज़ करता हूँ जो कि मुझे यहाँ से मैक्स डेट रिटर्न कर देगा, तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि इस डेट से इस डेट तक। बट ये क्या हुआ, ये तो बड़ी अजीब सी वैल्यूज़ आ गई हैं। मैंने इसको भी सिलेक्ट किया, इसको भी सिलेक्ट किया, हम ये सारी ऑप्शंस पढ़ चुके हैं। ये जनरल फॉर्मेट में डेट की वैल्यू आती है। अगर आप उसे डेट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप कोई भी डेट फॉर्मेट लेंगे। अगर आप उस पर कोई कस्टम फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं तो डेट की ऑप्शन इस तरह से बनाई जा सकती है। याद रखिएगा, मैं प्रेफर करूँगा कि आप जो मैंने पिछले लेक्चर्स पढ़ाए हैं उन्हें आप अपने पास ज़रूर गो थ्रू करेंगे। ओके किया तो अब आप इसको ऑटो फिट कर दें ताकि आपकी डेट्स अप्रोप्रिएट आ जाए। यानी 11 दिसंबर 2015 से 11 दिसंबर, क्योंकि तीनों चारों एंट्रीज, पांचों एंट्रीज आज की डेट की हैं, तो यही आपके पास रिजल्ट है जो आ गया। लेकिन अब कुछ ये चाहिए कि कंट्रोल 1 बॉर्डर्स, मैंने यहाँ पर डार्क बॉर्डर्स इम्प्लीमेंट करता हूँ ऊपर नीचे भी। ओके कर देता हूँ। अगेन आई जस्ट सेट सेंटर। ये मेरी वर्किंग आ गई। सेम वर्किंग मैंने अपनी इस हेडिंग पे भी परफॉर्म की है। इसको भी मैंने यहाँ से सेंटर कर दिया है। अब ये तो दरमियान में लाइनें आ रही हैं, ये मुझे बहुत तकलीफ दे रही हैं क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। जिससे पता चलता है कि मैंने जब ये लिखा है तो मैंने किस रूल को फॉलो किया है। तो मैं व्यू में जाता हूँ और व्यू में आपके पास शो की ऑप्शन है। यहाँ से आप इन ग्रिड लाइंस को हाइड करवाएं। जैसे मैंने ग्रिड लाइन हाइड करवाई, मैं इसको सेव कर देता हूँ और आपकी फाइल हम डेस्कटॉप पे सेव करेंगे। सो जस्ट गो टू डेस्कटॉप एंड देन सेट। इसको मैंने सेव कर लिया। ये मेरा रिजल्ट था, रिजल्ट 16 साइज कर देते हैं ताकि हमें रिपोर्टिंग में प्रॉब्लम ना हो। अब ये तो हो गया, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि जैसे जैसे मैं नीचे जाऊँ, ये जो मेरे पास ऊपर की हेडिंग है, ये जो वाली हेडिंग है, ये अपनी जगह पर ही रहे। ना सिर्फ ये अपनी जगह पर रहे बल्कि ये शीट कब से कब तक बनी, इसमें डे, टाइम, इनकम वगैरह क्या है, ये सब वही रहने चाहिए। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इस जगह पे देखें जहाँ से मैं फिक्स करना चाहता हूँ, ये ऊपर वाला हिस्सा मैं फिक्स करना चाहता हूँ। मैंने डेट के नीचे क्लिक किया। व्यू की ऑप्शन में ऑप्शन है फ्रीज पैन। फ्रीज जमाने को कहते हैं, मुंजमद करने को कहते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया। मैं कहता हूँ फ्रीज कर दो टॉप रो को, तो सिर्फ ऊपर वाली रो फ्रीज होगी। फ्रीज कर दो फर्स्ट कॉलम को, तो सिर्फ कॉलम फ्रीज होगा। मैं यहाँ से फ्रीज पैन पे क्लिक करता हूँ, तो जिससे जिस जगह कर्सर होगा उसके ऊपर वाला हिस्सा फ्रीज हो जाएगा। मैं नीचे करता हूँ। अब आप देखें कि नीचे का डाटा मूव कर रहा है। आपकी रिपोर्ट यानी आपका रिजल्ट और आपका जो हेडिंग एरिया था वो अपनी जगह पर स्टक हो चुका है। अब आप जितनी मर्जी शीट चाहें नीचे एंट्री में लेके आ सकते हैं, जितने मर्जी रिजल्ट चाहें नीचे ऐड कर सकते हैं। आपका डाटा यानी आपका टेबल जो है वो इन तमाम चीज़ों को आपके लिए अप टू डेट रखेगा। अगर आप इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स भी शो करवाना चाहते हैं तो वो भी आप शो करवा सकते हैं। इस तरह आपकी ये जो पहली असाइनमेंट सेविंग शीट के नाम से ये कंप्लीट होती है। यहाँ तक क्लियर है जी सबको? ओके, अब आते हैं नेक्स्ट असाइनमेंट की तरफ। जी क्वेश्चन। सर अगर हम डेट चेंज करते हैं तो वो जो ऊपर फिक्स डेट है वो चेंज होगी कि नहीं? बिल्कुल चेंज होगी जी। अगर आप इससे छोटी डेट एंटर कर देते हैं, मसलन डेट आपने एंटर करने का तरीका याद रखना है कि वो आपका वही रूल है जो रेगुलर है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे यानी अब मैं डेट चेंज कर रहा हूँ, मैं 11/11/2015 कर लेता हूँ। जैसे मैंने 11/11 किया तो उसने कहा 11/11/11 नवंबर होता है। मैंने टाइम चेंज किया, मैंने यहाँ पे अमाउंट चेंज की। अगर आपने यहाँ $90 खर्च कर दिए, बहुत अमीर होगा जो 6000 $6000 पाकिस्तान में कॉमनली खर्च कर देगा, ठीक। ऐसा मौका सिर्फ शादियों पे आता है, ठीक है जी। सो ओके जी, सो आई जस्ट सेलेक्ट इट आउट दे। मेरे पास ये मेरी वर्किंग जो है वो आ गई। सो आई जस्ट गो देयर, क्लिक हेयर
और आपके पास कैजुअल शीट जो है, एक होम बेस्ड शीट जो है वो हमारे पास प्रिपेयर हो चुकी है। ठीक है जी, चेंज करने पे सब चेंजिंग होगी। क्लियर? यहाँ तक कोई और क्वेश्चन जी अगर आप पूछना चाह रहे हैं तो पूछ सकते हैं। जब ऊपर डेट लगाइए फर्स्ट में तो खाली एक डेट को सेलेक्ट करना है, सारा टाइम को भी सेलेक्ट करेंगे? नहीं, सिर्फ मैंने सेलेक्ट किया। हाँ जी, क्योंकि मैंने डेट पे चेक लगाया है। अगर आप टाइम वाइज शो करना चाह रहे हैं तो वो भी आप शो कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमने डेट वाइज चेक करवाया। मैं यहाँ कमेंट भी लगा देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ क्या जी कि कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन से डेट इंसर्ट करनी है, सॉरी कंट्रोल प्लस कॉलन। तो आपके पास क्या होगा जब आप इससे करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली ये तो जनरल एंट्री है ना, जब आप डेली बेसिस पे शीट में एडिटिंग करेंगे तो हम चेक करने के लिए आज की डेट डाली ना, आपकी जब इनकम हुआ करेगी आप यहाँ एंटर कर दिया करेंगे, जिस टाइम हुआ करेगी यहाँ एंटर कर देंगे, इनकम की अमाउंट यहाँ एंटर करेंगे, एक्सपेंडिचर अमाउंट यहाँ एंटर करेंगे, सेविंग खुद ब खुद आ जाएंगी, और आपको बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस हो रही है आपको यहाँ से ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। ठीक, याद रखिएगा एंड यूजर, जिसे डाटा एंट्री ऑपरेटर भी कहते हैं, उसके लिए जितनी आसानियां आप पैदा करेंगे वो आपके रिजल्ट से उतना ही खुश होगा। क्लियर है जी सबको? ओके, नेक्स्ट शीट हमारे पास आती है जी, अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, प्रोडक्ट रेट लिस्ट शीट। चलो, कितने कॉलम जी जल्दी से गिन के बताएं। 9 कॉलम्स, मैंने 9 कॉलम्स सेलेक्ट किए, बॉर्डर्स में जाके बॉर्डर अप्लाई कर दिया, जूम में जाकर अपनी जूम सेटिंग को एडजस्ट किया, फिट सिलेक्शन ताकि मैक्सिमम जूम साइज में देख सकूं। एट द वेरी टॉप अगर आप रो छोड़ना चाहते हैं आपकी मर्जी है, मैं नहीं छोड़ना चाहता तो मैंने इसको यहाँ क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद मर्ज एंड सेंटर की ऑप्शन यूज की। फर्दर फॉर्मेटिंग आप खुद परफॉर्म करेंगे, मैं सिर्फ यहाँ जाके लिख रहा हूँ प्रोडक्ट रेट लिस्ट 24 साइज में लव करता हूँ कि आप भी यूज करें, ये हेडिंग के लिए स्टैंडर्ड साइज कंसिडर किया जाता है। आई जस्ट गो देयर सेट सीरियल अंडरस्कोर नंबर, देन लिखवाते जाइएगा प्रोडक्ट नेम, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस, पी कह देते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्राइस, सेल टैक्स, एसटी कह देते हैं सेल टैक्स, प्रॉफिट खाली पी कह देते हैं, प्रॉफिट मार्जिन, पीएम प्रॉफिट मार्जिन के लिए कहते हैं, रिटेल प्राइस के लिए आरपी कह देते हैं, प्रॉफिट अमाउंट पीएएमटी कर देते हैं, सेल प्राइस एसटी कर देते हैं। मैंने यहाँ जाके कहा सीरियल नंबर 1। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि सीरियल नंबर भी जब मैं टेबल में काम करूँ तो ऑटोमेटिकली बढ़े। इस रो का क्या नंबर है? 3, थर्ड रो है। मैंने कहा इक्वल, अगर मैं फार्मूला लगाऊं रो ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज तो ये मुझे 3 रिटर्न देगा। अगर मैं इसको ड्रैग करता हूं तो देखें 4, 5, 6 रिटर्न करता है। गुड, मुझे रो के नंबर मिल रहे हैं। तो मुझे क्योंकि यहाँ सीरियल नंबर कौन सा चाहिए? 1, तो मैंने यहाँ जा कह दिया -2, तो 3 - 2 1 आ गया। अगर मैं ड्रैग करूंगा तो ये मेरा फार्मूला बिल्कुल ठीक है। प्रोडक्ट का नाम दीजिए, ये तो प्रोडक्ट मुझे एंटर करनी पड़ेगी, सो आई जस्ट सेड ABC व्हाटएवर जो भी मेरी प्रोडक्ट है उसे हमने यहाँ एंटर कर दिया। मैन्युफैक्चरिंग प्राइस आई शुड एंटर इट, मैंने कहा जी मेरी कॉस्ट आई एक चीज़ को बनाने पे 1000। अब कुछ क्राइटेरियाज हर बिजनेस में पहले से फाइनल किए जाते हैं, वो क्या है? उन्हें आप क्राइटेरियाज भी कहते हैं, उन्हें आप रिक्वायरमेंट्स भी कहते हैं। मेरे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तो मेरे जो क्राइटेरियाज हैं उसमें ST है कितना जी? 21%, और अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट रही तो ये बढ़ता रहेगा जी। प्रॉफिट 12%, PM प्रॉफिट मार्जिन PM 15% जी, और प्रॉफिट EMT is 25%? Yes, sir. 25%. ओके, सो दीज आर द क्राइटेरियाज। अब मैं यहाँ आ गया, मैंने आप पहले भी एक्सेल की टर्म्स में एक्सप्लेन कर दिया हुआ है कि सेल टैक्स क्या होता है। मैंने कहा इक्वल प्रॉफिट मैन्युफैक्चरिंग प्राइस को मैंने मल्टीप्लाई करवाया सेल टैक्स की रेशियो से, ठीक है जी। 21% जो बेसिकली सेल टैक्स था, एंटर करने पे रिजल्ट आ जाएगा। एक्सेल में कुछ भी फॉर्मेलिटीज नहीं करनी, कोई कैलकुलेटर नहीं, कुछ नहीं, खुद ही आंसर आ जाएगा। अगर आप फार्मूला देखना चाहते हैं कंट्रोल अपॉस्ट्रोफी है, मैं फिलहाल वैल्यूज देख रहा हूँ। मैंने कहा इक्वल 1000
multiplied it with 12%. Profit margin, manufacturing price, multiply it with 15%. रिटेल प्राइस में हमने कहा था RP इज इक्वल टू होता है MP प्लस ST प्लस प्रॉफिट प्लस प्रॉफिट मार्जिन। इसके अलावा अगर कोई और भी बिजनेस में मेरे एक्सपेंडिचर्स आए हैं तो वो सारे मैं यहाँ पर ऐड करूँगा, वो मेरी रिटेल प्राइस। अब मैंने रिटेल प्राइस को मल्टीप्लाई कर दिया 25% से, तो वो मेरे पास रिटेल प्राइस का 25% मेरी प्रॉफिट अमाउंट आ जाएगी। बाजार में चीज़ कितने की बिकेगी, इतने की मैं अपने कस्टमर को दे रहा था या अपने क्लाइंट को दे रहा था, वो विल कंसिडर सम। मैंने कहा सम दें किसको, रिटेल प्राइस को प्रॉफिट अमाउंट के साथ। मैंने एंटर किया तो मेरा ये आंसर कुछ इस तरह से आ गया। थोड़ा सा प्रोडक्ट नेम का फार्मूला भी छुड़ा लेते हैं ताकि पीएन में हमें प्रॉब्लम ना आए। सो आई जस्ट सेट पीएन, प्रोडक्ट नेम कर दिया, जस्ट डबल क्लिक ऑन दिस। ओके, अब जरा गौर से देखिएगा, अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग प्राइस डालूं तो कौन कौन सी चीजें हैं जो फार्मूलों से आ रही हैं? सेल टैक्स, प्रॉफिट, प्रॉफिट मार्जिन, रिटेल प्राइस, प्रॉफिट अमाउंट, सेल, ये सब फार्मूलों से आ रहा है। होना ये चाहिए, कुछ ऐसा तरीका होना चाहिए कि मैं यहां जाकर सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग प्राइस एंटर करूं और एंटर दबाने पर मेरे पास क्या हो, मेरे पास रिजल्ट आ जाए। मैंने यहाँ पर तो इसी फार्मूले को ड्रैग कर लेता हूँ, तो 2 जब माइनस होगा 4 में तो मेरे पास 2 आ जाएगा। गुड। नाम हमने कुछ भी कर दिया, XYZ कुछ भी कर दिया, सेल टैक्स। अब यहाँ फार्मूला कैसे बनेगा ये जरा समझने वाली बात है। मैं करीब करता कि आपको वीएन में प्रॉब्लम ना आए। यहां फार्मूला बनता है, मैं पहले फार्मूला लिख रहा हूं, इक्वल, एक ही दफा समझना है और मैं उम्मीद करता हूं आगे आपको जुबानी लिखना है, कुछ दोबारा बार बार करने की जरूरत नहीं है। मैं यहां गया मैन्युफैक्चरिंग प्राइस पे, मैंने कहा मैन्युफैक्चरिंग प्राइस, बाद में नोट कर लीजिएगा, सामने देखिएगा, मैंने कहा मैन्युफैक्चरिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 21% जो कि मेरा सेल टैक्स है। ठीक है, मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, नहीं या नहीं, ओके जी। मैंने क्या कहा, C4 मल्टीप्लाई बाय M4। मैंने कहा जैसे ही C4 को M4 से मल्टीप्लाई करके एंटर करेंगे तो आपका इस सेकंड एंट्री के लिए सेल टैक्स निकल आएगा। समझ आती है सबको? लेकिन मैं ऐसा क्यों ना करूं कि मैं ऊपर वाले फार्मूले को ड्रैग कर लूं, क्योंकि मोस्टली हमने देखा टेबल ऑफ 2 के अंदर कि मैं सिर्फ फार्मूले को ड्रैग करता था तो आंसर आ जाता था। ठीक है, तो अगर मैं इसको ड्रैग करूं तो ये C4 है, तो ये क्या है, C3 है, ये नीचे क्या है, C4। गुड, C3 जब ड्रैग होगा तो C4 आएगा। सबको क्लियर है? क्लियर है? ओके। M2 जब ड्रैग हो क्या आएगा, तो नीचे क्या है, M2 है ना, मुझे यहाँ M2 आ रहा है, तो ये अगर M2 ड्रैग होगा तो M2 नहीं आएगा बल्कि M3 आ जाएगा। मुझे क्या चाहिए, M2, तो मैं इसको फिक्स कर सकता हूं। क्लियर है जी सबको? सेम वर्किंग अगले वाले में अगर देखें तो M3 को भी फिक्स कर दूं। एक जनरल रूल बता रहा हूं, देसी तरीका कहते हैं कि जो सेल्स रेंज के बाहर होते हैं उनको फिक्स किया जाता है, क्योंकि क्राइटेरिया तमाम एंट्रीज के लिए यही रहता है। ठीक है, तो इनको फिक्स कर दें। मैंने इसको फिक्स कर दिया, M4 को फिक्स कर दिया, रिटेल प्राइस में कुछ भी फिक्स नहीं होगा, M5 फिक्स हो जाएगा और सेल टैक्स में भी कुछ फिक्स नहीं होगा। तो मेरे पास ये रिजल्ट आ गए। मैं कहता हूँ कुछ दिल नहीं मान रहा तो करके देखूंगा तो फिर पता चलेगा क्या ठीक आता है। तो मैं यहाँ गया, मैंने यहाँ जाकर अपने इन फार्मूलाज को नीचे की तरफ ड्रैग किया। मैं 3 के लिए दोनों एंट्री सेम कर लेता हूँ, यहाँ पे 1000 लिख लेता हूँ, आंसर एक जैसा आना चाहिए। एंटर किया, गुड 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 गुड, हम सारी एंट्री ठीक होगी। अब आपने करना ये है कि चौथी एंट्री डिलीट कर देनी है। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है? इसको करना है सेव और आप समझ गए होंगे कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। मैंने इस सारी हेडिंग को सिलेक्ट किया और इंसर्ट के अंदर जाकर टेबल की से
मैंने टेबल के ऊपर क्लिक किया, कंट्रोल टी भी आप कर सकते हैं। माई टेबल हैड हेडर्स, यस आई हैव माई ओन हेडर्स, मैंने ओके कर दिया। डाटा में जाके फिल्टर को ऑफ किया। अब आप नई एंट्री करें। मैं यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम डालूंगा, सिर्फ देखिएगा मैंने कहा प्रोडक्ट का नाम है XYZ, यही हमारी नई पुरानी प्रोडक्ट थी। जैसे मैं आगे गया आप देखिए वहां पर क्या हुआ, सीरियल नंबर इसका 2 हो गया। अब एंट्री करें जरा, वो कहता है सब 000 क्योंकि अभी मैन्युफैक्चर प्राइस 0 है। मैंने कहा मैंने 1000 की ये प्रोडक्ट जो है प्रिपेयर की है। जैसे ही मैंने एंटर किया देखिए मेरे पास आंसर आ गए, आई गॉट समथिंग डिफरेंट, हाँ कुछ फर्क आ गया। यहाँ सम करना था, असल में हमने फार्मूला करेक्ट नहीं किया, आई थिंक सो। जस्ट गो देयर, यहाँ पर हमने C4H3 करना था। जब H3 करेंगे अब आपके पास नीचे वाला जो है वो भी ठीक हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है जी सबको? अब आपके पास ये वर्किंग है। अब आप नई एंट्री डालते जाएं। एंट्री नहीं डालनी, आपने सिर्फ प्रोडक्ट का नाम लिखना है। मैं कहता हूँ प्रोडक्ट है बुक्स, आई जस्ट सेड प्राइस कितनी है, मैंने कहा जी ये मुझे 1000 की ही कॉस्ट पड़ रही है। आपके पास आंसर खुद आ रहा है। अगर आपसे कोई पूछता है कि इस वक्त आपको कितनी मैन्युफैक्चरिंग प्राइस देनी पड़ रही है तो आप इसका ग्रैंड टोटल कर लें, सेल टैक्स इतना देना पड़ रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, मार्जिन कितना है, तो आप इनके ग्रैंड टोटल करके यहाँ पर रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं। मैं सिर्फ इतना कर रहा हूँ कि यहाँ जाके व्यू में जाऊँ और फ्रीज पैन से इस ऑप्शन को फ्रीज कर देता हूँ। यानी काम वही सारा था जो आपने पहले किया है कि फिक्स किया, ड्रैग किया। आपने ड्रैग किया था, मैंने ड्रैग नहीं किया, मैंने उसको टेबल पे कन्वर्ट कर दिया और टेबल मुझे ये ऑप्शन देता है कि वो मेरे लिए फार्मूले ऑटोमेटिकली अपडेट कर देता है। तो ये दीजिए आप प्रोडक्ट रेट लिस्ट। नेक्स्ट असाइनमेंट पे आते हैं। दिस टाइम असाइनमेंट का नाम है ABC कंपनी की पेरोल शीट। तो मैं इसे पेरोल नाम से ले लेता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन में पेरोल्स डिफरेंट वर्कआउट से होती हैं, हमारे पास डिफरेंट वर्कआउट्स हैं। जल्दी से गिन के बताएं कॉलम कितने हैं। 9 कॉलम्स हैं। मैंने 9 कॉलम्स लेके, लेकिन वहां पे मेरे पास 2 रोज हैं टॉप पर। मैंने 2 रोज सेलेक्ट कर ली। ध्यान से देखिएगा मैं क्या करने लगा। मैं चाहता हूँ ऊपर वाली रो आपस में मर्ज हो जाए, नीचे वाली रो आपस में मर्ज हो जाए। होम पे गया, मर्ज के अंदर मेरे पास एक ऑप्शन है मर्ज क्रॉस। सारी ऑप्शन यूज करके देखते हैं ना। जस्ट गो देयर, सेट ABC कंपनी। हम इसको ABC कंपनी देते हैं। हम इसे किसके नाम पे रख देते हैं जी मिस। आपका क्या नाम है? मदीहा स्पेल कीजिएगा, MADIHA। हम इसे मदीहा एंड O कर देते हैं। ठीक है, मदीहा डॉलर आ गए। ओके, मदीहा एंड को। ठीक है जी। सो आई जस्ट सेट एंटर और हमने ये मदीहा एंड कंपनी जो है या कॉर्पोरेशन जो है इसको हम कर देते हैं इसका पेरोल हम बना रहे हैं, इसको पेरोल शीट कह देते हैं। दोनों को कर लेते हैं सेलेक्ट, इसको करते हैं सेंटर, साइज 24, आई लव दैट साइज। ओके, फॉन्ट अल्जराइन। ओके, आई जस्ट से नेक्स्ट रो जी लिखवा दीजिएगा जरा मुझे। अच्छा, सीरियल नंबर आपने देने होंगे, आप दे दीजिएगा, मैं नहीं दे रहा। नेम, नेक्स्ट बेसिक सैलरी BS कर लेते हैं। सॉरी एक मिनट, मैं कैपिटल में ले लेता है। BS HR convenes gross salary IT income tax and deductions और net salary. It's not earns, net salary. याद रखिएगा असाइनमेंट्स करने से पहले एक दफ़ा वो जो वीडियो है जिसमें हमने देखा है कि पावर पॉइंट के अंदर हमने एक्सप्रेशन देखी थी टर्म्स की, बेसिक टर्म्स आप एक दफ़ा ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अब मेरी रिक्वायरमेंट बिल्कुल वैसी है, थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। फिट सिलेक्शन, ओके, बेसिक सैलरी डालूँ, बाकी आ जाने चाहिए। ठीक है, देखिए मैं इसको करता हूँ कॉपी, सामने देखना है कॉपी। मैं इसको यहाँ पेस्ट करना चाहता हूँ। मैं पेस्ट तो करना चाहता हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ जो रो है वो कॉलम बन जाए, जो कॉलम है वो रो बन जाए। होम में गए, आपको याद होगा पेस्ट स्पेशल की ऑप्शन आपको पढ़ाई थी, ट्रांसपोज की ऑप्शन आपको बताई थी, ओके कर दिया। देख, हाउस रेंट, कन्वेंस अलाउंस, ग्रॉस सैलरी, प्रोविडेंट फंड। ग्रॉस सैलरी खत्म किया, ये 2 है। हाँ, नीचे वाले दोनों नहीं है ना। कितना जी हाउस रेंट?
45%. मोस्टली जी 45% होता है कन्वेंस अलाउंस, 10%, 7% है जी आपका प्रोविडेंट फंड, एंड 5% है आपका इनकम। जस्ट गो देयर, बेसिक सैलरी एंटर की 1000, हाउस रेंट क्विकली कर रहा हूँ 1000, देन मल्टीप्लाई इट विद अमाउंट ऑफ हाउस रेंट, कन्वेंस अलाउंस, बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय, जान के साथ फिक्स नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले मैंने क्या किया। क्विकली इतना ही करूँगा, आपको नजर आए। सबको जमा कर दें, तीनों जमा होंगे तो आपकी बेसिक सैलरी आ जाएगी। प्रोविडेंट फंड बेसिक सैलरी पर ही अप्लाई किया जाता है, बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय 7%, इनकम टैक्स बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय 5%, दोनों को जमा कर दिया। जस्ट सेट ऑल्ट इक्वल, सम कर देते हैं दिस नेट सैलरी ग्रॉस सैलरी में से माइनस कर दें डिडक्शंस को, और यहाँ जाके नेम उसका BC1 कर लेता हूँ। सारे डाटे को सिलेक्ट किया, कंट्रोल T किया, नेम रखा, ओके कर दिया। एक टेबल में करने से पहले फिक्स तो कर लें, जो आउट ऑफ रेंज सेल्स थे उनको फिक्स कर रहा हूँ। फिक्स हो गए, देन सिलेक्ट, कंट्रोल T, ओके, डिजाइन, टेबल का नाम TBL, पेरोल, ओके, डाटा, डाटा के अंदर जाकर फिल्टर ऑफ कर दिया। नई एंट्री करके देखते हैं। ओके, आई जस्ट सेड, किसका नाम जी? हाशिम, हाशिम स्पेल करो। हाशिम का नाम लिखा, हाशिम की सैलरी जो 50,000 हाशिम को सैलरी देते हैं। हाशिम को तो नहीं नाराज करना, लेकिन हाशिम कह रहा है चेक करने के लिए 1000 ही दे सर। मैंने कहा ओके, सिटी दी है, फिर फ़र्क आ रहा है रेंज में 50 to 40, यहाँ पे फ़र्क है। क्रॉस सैलरी में B रेंज तरह से आपने B6 नहीं करना, B5 ही करना है। एंटर, यहाँ पर रिडक्शन जब होती है तो E5 माइनस दिस, ये आपकी रेंज जो है फ़र्क आ रही है आपने। ओके जी, यहाँ से आपने चेक कर लेना है कि आपके जो फार्मूले हैं उनका रिजल्ट एक जैसा है। उसके बाद बेशक आप यहाँ से अपनी वैल्यू चेंज करें। अब जो पे हमने आशिम को देनी थी वो देनी है, वो दे दें, वो आपकी मर्जी है। फॉर्मेटिंग जो करनी है वो कर दें। समथिंग गॉन रॉन्ग, नेट सैलरी जो है नेगेटिव में नहीं हो सकती। क्रॉस सैलरी F4, सम दोबारा करते हैं, इन दो को सम करना है। चेक करते हैं दोबारा, जस्ट वांट टू कंफर्म इट अगेन। आई जस्ट सेड 1000, यस, वैल्यूज आर करेक्ट। ओके, अब हम देते हैं 50,000, ज़्यादा कटिंग हो गई है, 5000 एंटर हो गया। कंट्रोल 1, और इसकी फॉर्मेटिंग में कर देता हूँ 1000 सेपरेट है। ठीक है जी, सो जिसको सेव, पेरोल शीट आपकी मुकम्मल है। फर्दर मीटिंग आप खुद करेंगे। नेक्स्ट असाइनमेंट रिजल्ट कार्ड वाली है, वो आप खुद करेंगे, तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले करवा दी है। अब इंस्टॉलमेंट प्राइस पे आ जाए जी, वही कॉलम बताएं जी। 9 कॉलम्स जी, सिंगल हेडिंग है। उसी तरह सेलेक्ट कर लें, कंट्रोल 1, मैं मर्ज करने जा रहा हूँ। मर्ज आप यहाँ से भी कर सकते हैं, आपकी ऑप्शन यहाँ भी अवेलेबल है। मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल 1, डार्क बॉर्डर, ओके, जूम, देन टाइप, प्राइस, again selection, set the size जी, लिखवाइएगा ज़रा। सीरियल नंबर, प्रोडक्ट भी कर लेते हैं जी। नेक्स्ट कैश प्राइस,
इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट प्राइस, इंस्टॉलमेंट प्राइस, एडवांस, एडवांस, नेट पेबल अमाउंट, नेट पेबल पेबल अमाउंट, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट पर मंथ इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट, पर मंथ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा जरा। सीरियल नंबर ये मैंने वही काम फिर दोबारा इक्वल आ रहे रो ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज -2 प्राइस एंटर करूंगा जी मैं 100 एंटर करते हैं। ठीक है, चीज़ कैश पे अगर लेते हैं तो क्राइटेरिया डिफाइन होगा जी आपका कितना कितना है। इंटरेस्ट दिया हुआ है, इंटरेस्ट कितना है 12%। आपने पूरा लिखना है। ठीक है, एडवांस है आपका 40%। कैश प्राइस, कैश प्राइस ये आपके प्रोडक्ट नेम है, सॉरी यहाँ पे आप नाम एंटर करेंगे, इसकी कैश प्राइस है। इंटरेस्ट कितना है जी दिस मल्टीप्लाई बाय, मैं आपको सारा डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इंस्टॉलमेंट प्राइस कितनी हो जाएगी, सम करेंगे ब्रैकेट स्टार्ट दिस वन एंड दिस वन। एडवांस कितना होगा कैश प्राइस का 40%। नेट पेबल अमाउंट कितनी है, ये देने थे, ये दे दिए। 3 किस्तें करवानी है, पर मंथ किस्त कितनी होगी, जितने देने हैं उसको किस्तों पे तकसीम कर दें। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद आपने कहा ये आपने लिखवाई नहीं, क्या चीज़, ये रिपीट कर देना है। मैं एक मिनट दोबारा बताता हूँ। ओके किया जी, इसको हम नाम कर देते हैं TBL जस्ट गो टू डाटा फिल्टर। मैं दोबारा से एक दफ़ा बताता हूँ जी। प्रोडक्ट का नेम मैंने कहा प्रोडक्ट है लाइक पेन्स, कैश प्राइस है इसकी 100 रुपीज़। मैं कहता हूँ मेरे पास 100 नहीं है तो मैं इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट लूँगा, कराऊँगा। अगर इंस्टॉलमेंट कराता हूँ तो 20% पे करना पड़ेगा। मैंने 12% निकाला, वो आया 12 रुपीज़। मैंने कहा 100 पहली प्राइस थी, 12 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा पे करने हैं, कितने देने पड़ेंगे 112 रुपये। एडवांस कितना है, इस अमाउंट को नहीं अब हम छेड़ेंगे, हम कैश प्राइस पे ही एडवांस निकालते हैं। तो कैश प्राइस पे एडवांस निकाल दिया 40 रुपीज़। नेट पेबल अमाउंट अभी कितने और देने, 112 रुपये देने थे, 40 रुपये दे दिए, माइनस कर देंगे 72। कितनी इंस्टॉलमेंट्स करवानी है, 3 किस्तों में करना चाहता हूँ, हर माह मुझे 24 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। अब जो रेफरेंस रेंज के बाहर उन रेफरेंस को मैं जाके फिक्स कर लेता हूँ। अब अगली एंट्री ऑटोमेटिकली परफॉर्म करता हूँ। मैंने सीरियल नंबर नहीं डालना, मैंने कह दिया पेपर की कीमत 100 ही एंटर कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे फ़र्क आया। अब ये देखिए यहाँ पे आपने जो सम के फार्मूले हैं उसको आपने कोशिश करना है कि टेबल से ही डील करें। अब ये ठीक हो गया, अब ये ठीक हो गया। हाँ, यहाँ देखिए अब आपको एरर आ गया, डिवाइडेड बाय 0 एरर। किसी भी एरर को पढ़ने के लिए आप उसके ऊपर पॉइंटर लेके जाएं तो वो आपको बताता है द फार्मूला और फंक्शन यूज इज डिवाइडेड बाय 0 और एम्प्टी सेल। आपने किसी एम्प्टी सेल से डिवाइड कर दिया है या फ्रैक्शन में नीचे 0 आ गया, ठीक, तो इसकी वजह से ही एरर आ रहा है। मेरी तसल्ली नहीं हुई, मुझे पता है कि यहाँ नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट नहीं मैंने डाली, इस वजह से एरर है, लेकिन अब मुझे एरर की सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही। मैं फार्मूला में गया, फार्मूला में आपके पास ऑप्शन है फार्मूला ऑडिटिंग। आप यहाँ जाएं और यहाँ जाकर आप करें ट्रेस प्रेसिडेंस। मैंने इस पर क्लिक किया, जैसे ही मैंने ट्रेस प्रेसिडेंस पे क्लिक किया वो मुझे दिखाता है कि यहाँ से और यहाँ से वैल्यूज आ रही हैं और यहाँ फार्मूला बनता है। मैंने कहा ओ मुझे पता चल गया यहाँ पर मैंने कोई गलती की है, मैंने इंस्टॉलमेंट नहीं एंटर की, मैं 6 इंस्टॉलमेंट एंटर कर देता हूँ। जैसे मैंने एंटर किया मेरे पास आंसर आ गया। वो ये एरो अब पता नहीं कैसे मिटेंगे, तो फिर वहीं पे गए कहाँ पर, जहाँ से एरो लेके आए थे, फार्मूला ऑडिटिंग। यहाँ आपके पास है रिमूव एरोस, मैंने कहा रिमूव कर दे। लेकिन ना मुझे अचानक ख्याल आया, मैं देखना चाहता हूँ कि ये तो था ना, ये फार्मूला किससे मिलके बना है, पर मैं यहाँ ये देखना चाहता हूँ कि ये जो सेल है ये किस किस सेल पर इंपैक्ट करता है। तो मैंने कहा फार्मूला ट्रेस डिपेंडेंट्स,
तो कहता है ये जो नेट पेएबल है ना ये इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, रिमूव एरोज। मैं कहता हूँ नहीं यहाँ पे क्या फार्मूला लगाया है, मैं फार्मूला देखना चाहता हूँ। अभी कंट्रोल अपॉस्ट्रोफी हमने पढ़ा है, यही शॉर्टकट की है। यहाँ से आप फार्मूले देख सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, बट आई फॉरगेट दैट कि मैं यहाँ 6 लगाना भूल गया हूँ। अब मुझे नहीं समझ आ रही मैं क्या करूँ। मैंने क्लिक किया फार्मूला, एरर चेकिंग। एक्सेल आपके लिए कॉमन एरर्स चेक करके बताएगा। क्या कहता है देखें, पढ़ें। एरर इन अ सेल, इस पे एरर है। क्या एरर है? डिवाइडेड बाय 0। आपने 0 एरर जो है आपका यहाँ पर वो कह रहा है कि आपके पास 0 एरर जो है वो है। मैंने कहा अच्छा 0 एरर है, तो वापस दोबारा एक दफ़ा दोबारा से करते हैं। जस्ट वांट चेक कि नेट चल रहा है कि नहीं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, एरर चेकिंग की। ठीक है, मुझे पता चला फार्मूला फंक्शन यूज इज डिवाइडेड बाय 0 और एम्प्टी सेल। मैंने कहा इसकी ऑप्शन में जाके देखता हूँ फार्मूला के ऑप्शन। ये तो वही ऑप्शन है जो एक्सेल ऑप्शन से आई थी, फाइल में एक्सेल ऑप्शन। यहाँ वो कह रहा है ऑटोमेटिकली चेकिंग है, क्या है वो है, बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल मैंने इसको क्लोज कर दिया। मैंने कहा जी कुछ और करो, शो कैलकुलेशन स्टेप, किस तरह से कैलकुलेशन हो रही है। मैंने आपको लास्ट टाइम एवेल्यूएट फार्मूला बताया था, इसने वही ऑप्शन ओपन कर दी है। कहा यहाँ पे ये एरर है, अच्छा इग्नोर कर दो। इग्नोर का मतलब होगा कि एरर को जो मैसेज आ रहा था वो ख़त्म हो जाएगा, एरर एज इट इज़ मुझे नज़र आना शुरू हो जाएगा। मेरा दिल नहीं मानता, कभी भी हम इग्नोर नहीं करेंगे। आई जस्ट गो देयर, एडिट इन द फार्मूला बार। फार्मूला बार में जाओ और एडिट करो। क्या फार्मूला में कोई गलती है? नहीं, ये एक लॉजिकल एरर है जो कि इस वक्त अवेलेबल है, डिवाइडेड बाय 0 का। मैंने कहा क्लिक, शीट के ऊपर रखना है, एडिट मोड में नहीं जाना। आपने यहाँ जाके कह दिया एरर चेकिंग में लास्ट ऑप्शन है प्रीवियस वैल्यू जो थी वो चेक करो, नेक्स्ट जो है वो चेक करो। एक ही एरर है, कोई और एरर है ही नहीं है, तो वो यहीं पे एरर है। मैंने कहा अच्छा एरर क्या है कि मैंने 0 से डिवाइड किया है, मैं 6 से डिवाइड कर देता हूँ। तो जैसे मैं 6 से डिवाइड करूँगा ये आंसर आ जाएगा। जाकर अपनी शीट को सेव कर लें। यहाँ तक क्लियर है जी सब? मैंने फार्मूला ऑडिटिंग की ऑप्शन भी सारे बता दिए। वॉच विंडो है, बाद में देखते हैं। इंस्टॉलमेंट प्राइस के बाद जी अगली असाइनमेंट आपके पास आती है वर्कर सैलरी शीट। चलें ऐसे करते हैं। हाँ मुझे आइडिया हो गया है, ठीक है जी। सो आई जस्ट गो देयर और इस फाइल को सेव कर लेते हैं। आज हमने बेसिकली गो थ्रू किया कि अभी तक हमने क्या वर्किंग की। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम अपनी फर्दर शीट्स को भी देखेंगे। इस वर्कआउट को यहीं पे सेव कर लेते हैं। यहाँ तक अगर कोई भी क्वेश्चन किसी भी बारे से आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। सर वो जो टेबल में लेके जाते थे, आप टेबल नेम लिखते थे ना, उसकी समझ नहीं आई। याद रखिएगा मैंने किया क्या था, मैंने जो भी नाम अपने टेबल देखें, जब मैं किसी भी टेबल को सिलेक्ट करता हूँ ना, यस सर। तो ये इसका एक नाम है जो कि फार्मूला में यूज होगा। मैं चाहता हूँ कि नाम मैं अपनी मर्जी से दूँ, ताकि कल को अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा टेबल्स हो जाएं तो मुझे इशू ना हो कि मैंने किस चीज़ को क्या नाम दिया। टेबल 2 इससे नहीं पता चल रहा है ये क्या चीज़ है, ठीक है। दूसरी बात है कि अभी हमारे पास टेबल के थोड़े से हैं, सो मैं अभी इसको करेक्शन कर सकता हूँ कि यहाँ मेरे पास टेबल पे रोल है, आई थिंक सो दिस वन, यस। इसको हम TBL प्रो RL कर देते हैं, ठीक है। एंटर किया, ठीक। तो जैसे अब आप इधर से देखें ना नेम बॉक्स से, तो ये कह रहा है ये 4 टेबल्स लुक फाइन, इसलिए मैंने इनके नाम रखे हैं। आपकी मर्जी है, आप नहीं रखना चाहते, आप समझते हैं, आप रिमेंबर कर सकते हैं, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। क्लियर है जी सबको? सर वो सेविंग शीट में आपने एब्सोल्युटली ऑप्शन दी हुई थी, एब्सोल्युटली लिखा था वो पार्ट में एब्सोल्यूट नहीं लिखा था। बेसिकली जब मैं ड्रैग करता था तो नीचे जो शीट का नाम होता है ना वो दूसरी शीट के ऊपर ट्रांसफर होता है, इसलिए आपको वहाँ पर नज़र आ रहा था। और उसमें ऐसी कोई बात नहीं है, बाकी वही रेफरेंसेस है जैसे आपने कॉमनली यूज़ किए हैं, तो इसमें नहीं चाहिए। यहाँ तक क्लियर है जी सबको? ओके जी, आज के लिए इसको इतने रखते हैं।